हम रमजान के महीने का इस्तेकबाल इबादत के साथ करते हैं। सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो चांद देखना होता है। जैसे ही हमें चांद नजर आता है हम दुआ पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम उसे ईमान के साथ देखें और रमजान के महीने की बरकतें हासिल करें। यह हकीकत है कि हम रमजान में दाखिल हो चुके हैं। यह हमारी उन दुआओं का जवाब है जो हम महीनों से मांग रहे थे। हम अल्लाह से दुआ करते थे कि हमें रमजान नसीब हो और अब अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है। इस दुआ का मकसद क्या था? हम चाहते थे कि हमें एक और मौका मिले ताकि हम अपने गुनाहों की माफी हासिल कर सकें, क्योंकि रमजान मगफरत का महीना है। अगर मैं अल्लाह से माफी चाहता हूं तो मुझे भी दूसरों को माफ करना होगा, चाहे वो मेरे साथ कुछ भी बुरा कर चुके हो। कभी कभी माफ करना मुश्किल होता है, खास तौर पर जब किसी ने हमें बहुत तकलीफ दी हो। लेकिन अगर हम अपने दिल में उनके लिए माफ करने का जज्बा रखेंगे तो अल्लाह भी हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, माफ करो और दरगुजर करो। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? इसका मतलब यह है कि अगर हम दूसरों को माफ करेंगे तो अल्लाह हमें भी माफ करेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। यह मगफरत का महीना है, बरकतों का महीना है और सबसे बेहतरीन महीना है। हमें इसका इस्तेकबाल इस नीयत से करना चाहिए कि हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ देंगे और रमजान के बाद भी अच्छे काम करते रहेंगे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम में से कुछ लोग शायद रमजान का इख्तिताम न देख सके, कुछ लोग शायद ईद के दिन तक न पहुंचे या शब कदर न देख सके। अल्लाह हमें रमजान मुकम्मल करने और ईद मनाने की तौफीक दे। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि हम अल्लाह से वादा करें कि अगर हमें रमजान मिला तो हम इसमें अच्छे काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कुरान का महीना है। खसारे में है वो शख्स जो हर दिन कुरान न पढ़े और इसका कुछ हिस्सा तिलावत न करे। खसारे में है वो जिसने इस महीने की अहमियत को नहीं समझा। यह कुरान का महीना है, इसलिए हमें यकीनी बनाना चाहिए कि इस महीने में हमारा कुरान से ताल्लुक मजबूत तरीन हो। यह अल्लाह का कलाम है। अगर आप अल्लाह को नहीं पहचानते, उसके कलाम को नहीं समझते और उसे समझने की कोशिश नहीं करते तो यकीनन आप नुकसान में हैं। यह महीना नींद और आराम के लिए नहीं बल्कि इबादत के लिए है। क्या हम रमजान में आम दिनों से ज्यादा सदका नहीं देते? बहुत से लोग अपनी ज़कात इसी महीने में देते हैं और इजाफी सदका भी करते हैं, क्योंकि इस महीने में नेक आमाल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप कोई गुनाह कर रहे हैं या किसी बुरी आदत में मुबतला हैं तो इस महीने में उसे छोड़ने का वादा करें और हकीकत में छोड़ दें। अगर आप संजीदा हैं तो अल्लाह आपको इसकी तौफीक अता फरमाएगा और बरकत देगा। यह महीना मसाइल को हल करने का महीना है। अगर आपके घर में कोई मसला है तो उसे हल करने की कोशिश करें, चाहे वो आपकी बीवी, वालिदैन, बहन भाइयों, बच्चों, ससुराल या कम्युनिटी के किसी फर्द के साथ हो। रमजान दिलों को नरम करने का वक्त है। अल्लाह हमारे दिलों को नरम फरमाए। यह सखावत का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में इतने ज्यादा सखी हो जाते थे कि आपकी सखावत तेज हवा की मानिंद सबको पहुंचती थी। यह सखावत सिर्फ माल देने तक महदूद नहीं थी, बल्कि दूसरों की मदद करना भी इसमें शामिल है। क्या आप दूसरों की मदद करेंगे या सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे? रमजान वो महीना है जिसमें हम खाने पीने से रुक जाते हैं। हम उन चीजों से भी दूर रहते हैं जो आम दिनों में हलाल हैं। पानी पीना या खाना आम दिनों में जायज है, लेकिन रमजान में दिन के वक्त अल्लाह ने इसे मना किया है। मगर पानी पीने में क्या गलत है? अल्लाह फरमाता है कि खुद पर काबू रखना सीखो, ज्यादा लालची न बनो और कंजूस भी न बनो। हर चीज जो नजर आए उसे पाने की कोशिश मत करो, चाहे वो हलाल ही क्यों ना हो। कुछ लोग दुनिया की चीजों पर फख्र करते हैं, लेकिन रमजान हमें सिखाता है कि हमें हर चीज की जरूरत नहीं होती, चाहे हम उसे खरीद भी सकें। अगर किसी चीज की जरूरत नहीं
तो उसे छोड़कर किसी और की मदद करें। आज हम देखते हैं कि कुछ लोग बड़े घरों में रहते हैं, अच्छी गाड़ियां चलाते हैं, खूबसूरत लिबास पहनते हैं और अच्छी खुशबू लगाते हैं। हम उन्हें देखकर कहते हैं कि ये बहुत खुश नसीब है, अल्लाह ने उन्हें नवाजा है। लेकिन अगर वो आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे तो असल में वो नुकसान में है। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसके पास घर ना हो, नौकरी ना हो, जिसके पास खाने को कुछ ना हो, जिसके कपड़ों से खुशबू ना आती हो, लेकिन अगर वो नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है और नेक अमाल करता है तो वही असल में कामयाब है। दुनिया की खूबसूरती और कामयाबी का कोई फायदा नहीं अगर आखिरत में नुकसान हो। अल्लाह फरमाता है कि सबसे बड़ा नुकसान आखिरत में नाकामी है। तो जब आप किसी ऐसे शख्स को देखें जो आखिरत के लिए मेहनत कर रहा हो तो अल्लाह की कसम वो उस अमीर शख्स से बेहतर है जो दुनिया के पीछे भाग रहा है लेकिन अल्लाह को भूल चुका है। रमजान बार बार आता है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हों। अल्लाह फरमाता है कि तुम सारा साल मेहनत करते हो, मैं चाहता हूं कि तुम एक महीना मेरी रजा के लिए मेहनत करो, अपनी आखिरत का महल कमाओ। यह नामुमकिन नहीं है। अगर तुम आखिरत का महल कमाओगे तो तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। हम सब की जिंदगी में मुश्किलात होती हैं। आपकी सेहत खराब हो सकती है, मेरी अपनी परेशानियां हो सकती हैं, सब किसी न किसी मुश्किल में होते हैं। अल्लाह फरमाता है कि परेशान मत हो, आखिरत की तैयारी करो। कभी कभी मुश्किलात हमें मस्जिद की तरफ ले जाती हैं। जब हम मुश्किलात में होते हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो क्या यही मुश्किलात हमें अल्लाह के सामने झुकने पर मजबूर नहीं करती? क्या ये मुश्किलात हमें नरम दिल नहीं बनाती? ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हें दुनिया में एक आजमाइश दी ताकि तुम आखिरत में राहत हासिल करो। कुछ लोगों की जिंदगियां ऐसी होती हैं कि उन्हें इस दुनिया में अपनी मुश्किलात का कोई हल नजर नहीं आता। अल्लाह फरमाता है मायूस ना हो, मैं तुम्हें आखिरत अता करूंगा। क्या तुम यकीन रखते हो? हां, अगर यकीन रखते हो तो फिर कोई मसला नहीं। तुम्हें दुनिया में जो कुछ भी मिला या खोया वो कियामत के दिन तुम्हारे लिए इजाफी इनाम होगा। तो रमजान का महीना हमारे पास है ताकि हम आखिरत की तामीर पर तवज्जो दें। हर नेकी जो हम करते हैं वो 10 गुना, 100 गुना, 700 गुना और उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये रमजान का मुबारक महीना है। ये वो महीना है जिसमें हमें अपनी इबादत के बारे में ज्यादा संजीदा होना चाहिए। तरावी है कोई मामूली चीज नहीं। कुछ लोग बहस करते हैं कि ये फर्ज नहीं। मैं जानता हूं कि ये फर्ज नहीं, लेकिन ये इतनी ज्यादा पसंदीदा है कि हमें इससे लुत्फ लेना चाहिए। खुद तरावीह का मतलब एक खूबसूरत राहत है। मैं आऊंगा और लुत्फ अंदोज हूंगा, मैं सुकून हासिल करूंगा। लेकिन हम में से बहुत से लोग इमाम की तिलावत सुनते हैं और कहते हैं ये इमाम बहुत सुस्त है, बहुत देर लगा रहा है। वल्लाह ये तेज या सुस्त होने की बात नहीं, बल्कि सही और खूबसूरत तिलावत की बात है। अगर आपको अल्लाह का कलाम सुनकर बेजारी महसूस हो रही है, लेकिन वो मौसीकी जो आपको झूमने पर मजबूर कर देती है वो बिजार नहीं करती, तो आपके अंदर एक बड़ा मसला है। ये रमजान का महीना है, इसमें हम अपनी सोच को बदलेंगे इंशाअल्लाह। तरावीह को दिल से अदा करें, आप अपनी आखिरत के महल को तामीर कर रहे हैं। ये वो महीना है जिसमें शैतान को हमसे दूर कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम गलत काम करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम खुद छोटे शैतान बन जाते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि रमजान में भी शैतान हमें क्यों बहकाता है जबकि उसे बांध दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा जवाब यह है कि बड़े बड़े शैतान जकड़ दिए जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे शैतान इधर उधर घूम रहे होते हैं। वो हमें तंग करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। यह महीना ज़ब्त नफ्स और आदत बनाने का है। अपनी आदतें मजबूत करें, अपनी जबान पर काबू रखें। रमजान जबान की हिफाजत का महीना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह फरमाया कि जो अपनी जबान की हिफाजत करेगा वो इनाम पाएगा, और जो झूठ, फहश गोई और फजूल बातों से ना बचे उसका रोजा जाया हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, रमजान में अपनी जबान की हिफाजत करें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
اگر آپ پورا مہینہ تراویح پابندی سے پڑھ سکتے ہیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ 5 وقت کی فرض نماز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. لیکن اگر آپ خود کو اس مہینے میں نہیں سنواریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے. آج دوپہر میں اپنی عمر کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کتنے رمضان دیکھے ہیں. فرض کرے کہ میں نے 50 رمضان دیکھے ہیں تو میں مزید 50 رمضان کبھی نہیں دیکھوں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم 100 سال نہیں جینے والے. زیادہ لوگوں کی عمر 60، 70 یا 80 سال ہوتی ہے. سوچے آپ کے پاس کتنے رمضان باقی ہیں. شاید یہ آپ کا آخری رمضان ہو، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ رمضان اور باقی ہیں تو کتنے؟ اگر آپ 70 سال کے ہیں اور سوچتے ہیں کہ 76 تک زندہ رہیں گے تو آپ کو کیا یقین ہے کہ واقعی 76 تک زندہ رہیں گے؟ یاد رکھیں، جب آپ عبادت سے محبت کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہونے لگتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک مہربان، رحیم اور معاف کرنے والے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں. رمضان ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں غور کریں، اپنے اعمال پر سوچیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. بری عادتوں اور بری صحبت سے دور رہیں، مسجدوں کی طرف رخ کریں اور انہیں آباد کریں، دوسروں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اسے بامقصد بنائیں، لوگوں تک پہنچے، غریبوں کو کھانا کھلائیں، مہربان بنیں، اپنے گھروں میں اچھے اخلاق اپنائیں، اچھے لباس پہنیں. لباس کا حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کی نظریں کہاں جا رہی ہیں. اگر آپ نے خود کو ڈھانپ بھی لیا لیکن نظریں ہر جگہ گھما رہے ہیں تو فائدہ کیا ہوا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب اس بارے میں بات کرتا ہے تو وہ مردوں اور عورتوں دونوں کو نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو ایک خوبصورت تحفہ دینا چاہتا ہوں. جب ہم رمضان المبارک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تم پر روزے فرض کیے، اور آیت کے آخر میں اللہ اس کی وجہ بیان کرتا ہے. ہم نے یہ آیت 12 سنی ہے، ہر سال رمضان میں سنتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم صحیح طریقے سے روزہ رکھو اور وہ سب کرو جو میں نے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی حاصل کرو. یعنی اگر ہم روزے کو درست طریقے سے ادا کریں تو ہم تقوی حاصل کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے تقوی حاصل کر لیا تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اسی قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، جنت کی وسعت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے. یہ کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے. دیکھیں یہاں کیسا خوبصورت تعلق ہے. اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ ہم تقوی حاصل کریں. جب ہم نے تقوی حاصل کر لیا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے اور اب تم اس میں داخل ہو سکتے ہو. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارے اندر تقوی موجود ہے؟ اگر آپ اللہ کے احکام کے بارے میں حساس ہیں، اگر کوئی گناہ ہو جائے اور آپ کو اس پر شرمندگی محسوس ہو، پچھتاوا ہو، تو یہ تقوی کی نشانی ہے. جب کوئی فرض آپ پر لازم ہو اور آپ اسے پورا کریں تو یہ بھی تقوی کی نشانی ہے. جب آپ نماز پڑھنے کے لیے بے چین ہو اور نیکی کے کاموں میں رغبت محسوس کریں تو یہ نیکی اور پرہیزگاری کی علامت ہے. اور یاد رکھیں اللہ ہر کسی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں دیتا، بلکہ جنہیں وہ چاہے ان کے دل میں نیکی کا شوق ڈالتا ہے. اگر آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں نماز پڑھوں، میں کوئی نیک عمل کروں، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. ورنہ انسان بہانے بنانے لگتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، سارا دن کام میں مصروف رہا، مجھے سونے دے، اور نماز کا خیال تک نہیں آتا. تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کو رد کیے جانے کی علامت ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو رد کیا. جو شخص اپنی کمائی میں حلال حرام کا خیال رکھے، اپنے کھانے میں محتاط ہو اور دوسروں کی مدد کرنا چاہے، اللہ اسے تقوی عطا فرماتا ہے. پھر ایک دن وہ مسجد آنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لیتا ہے تو پھر وہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا. اللہ آپ کو نماز کی طرف بلاتا ہے، اور اگر آپ کو نماز کی طلب ہو، آپ کو نماز کا شوق ہو
اور اگر آپ کبھی نماز نہ پڑھ سکیں تو دل میں خلش محسوس ہو تو جان لیں کہ آپ نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا ہے. اللہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف. اور اگر آپ جلدی سے اس پکار پر آ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر گناہ کا ارادہ بھی نہ کرے. اگر آپ بہت زیادہ نیکیاں نہ بھی کر سکے تو کم از کم گناہوں سے بچنا آپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. کیونکہ اگر آپ گناہ سے بچ جائیں تو آپ کم از کم سفر پر ہوں گے, پھر آپ نیکیوں کا آغاز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو آپ کا درجہ نیچے گر جائے گا. یاد رکھیں, اگر آپ رمضان میں نیک عمل کریں گے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جائے گا, اور اگر اس مہینے میں گناہ کریں گے تو شاید وہ آپ کو ہلاکت میں ڈال دے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے, آمین.